आज हम 10 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. You know this formula. Speed is always equal to distance upon time, right? Speed is distance upon time. And if you want to convert 1 kilometer per hour into मीटर पर सेकेंड तो क्या करते हैं? याद है कुछ? Sir, देखो. we multiply it by 5 by 18. हाँ, अब देखो इसको. अगर याद नहीं है तो इसको कर भी कर सकते हो, कन्वर्ट भी कर सकते हो. 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और आर में होते हैं 60 मिनट्स, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स. सो दिस विल कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड. दो जीरो कट जाएंगे. सो विल बी 10/36. इसको फर्दर सॉल्व करो. सो वेन एवर यू वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, देन मल्टीप्लाई बाय 5/18. ठीक है. जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली मीटर पर सेकेंड को अगर कन्वर्ट करना है तो 18/5 किलोमीटर पर आवर. अब डिफरेंट केसेस कंसिडर करते हैं. मान लो दिस अ ट्रेन of length L, because train is not a point object, it has dimension. कोई ट्रेन इसका लेंथ L है. एंड मान लो यहाँ पे इंजन साइड पर there is a tree or a man or a pole, whatever. Tree, man or pole. This train is moving in the speed v, and the question is find the time it takes to cross the tree or the man or the pole. Question over time taken by the train to cross man और पोल और ट्री. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ट्रेन इस मैन को क्रॉस कर रही है, सो दिस इंजन साइड, दिस गार्ड साइड. तो क्रॉस करने का मतलब है इट हैज ट्रेवल्ड डिस्टेंस इक्वल्स टू इज ओन लेंथ, है ना. अपनी लेंथ के अलावा वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. तो यूजिंग दैट फॉर्मूला v कितना होगा? स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां से हमें टाइम मिल जाएगा. टाइम इज L/v. दिस सिंपल फॉर्मूला. तो जब भी देयर इज अ ट्रेन which is crossing a man or a tree or a pole, then the time taken by the train to cross the man or the tree would be this. लिख लो ये. सेकंड सिचुएशन.
train of length L moving with speed V, or now there's a platform of say length D. इस बार में प्लेटफॉर्म का भी लेंथ दे रखा है, एंड क्वेश्चन इज व्हाट हाउ मच टाइम इट टेक्स टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। तो अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है ट्रेन, तो मतलब गार्ड साइड इज दिस, इंजन साइड इज दिस। तो पहले इंजन यहाँ था, अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का, मतलब इंजन को अगर हम पॉइंट मान लें तो इट हैज क्रॉस डी लेंथ एंड एल लेंथ बोथ, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज एल प्लस डी। तो टाइम कितना होगा इस बार, टाइम विल बी total distance d plus l by speed of the train. So this is the second case when there is a platform also of length distance d, उसको ट्रेन क्रॉस कर रही है। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म इज दिस। लिख लिया दिव्यांशी? Yes, sir. थर्ड सिचुएशन, सपोज दिस अ ट्रेन, इसकी स्पीड अब ले लेते हैं वी टी ले लो, बिकॉज दिस अ मैन ऑल्सो विच इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड वी एम। तो ट्रेन मूव कर रही है विद स्पीड वी टी एंड दिस अ मैन रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन अलोंग द ट्रैक, ठीक है। तो जब इस बार मैन भी आगे जा रहा है स्पीड से, ट्रेन भी आगे जा रही है, बट ऑफ कोर्स वी एम वुड बी लेस देन वी टी। ट्रेन की स्पीड तो मैन से ज़्यादा ही होगी, तो अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम ट्रेन विल ओवरटेक द मैन। आफ्टर सम टाइम ट्रेन विल ओवरटेक द मैन। तो इस सिचुएशन में व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू ओवरटेक द मैन? टाइम टू ओवरटेक मैन विल बी अगेन डिस्टेंस एल हो जाएगा। इस बार हम रिलेटिव स्पीड का हेल्प लेंगे। तो रूल बड़ा सिंपल सा है, जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड हमेशा सबट्रैक्ट होती है। मतलब नेट स्पीड होगी वी टी माइनस वी एम। मान लो ट्रेन की स्पीड और मैन की स्पीड ऑलमोस्ट सेम थी, तो उस केस में क्या होगा, ट्रेन कभी भी मैन को ओवरटेक ही नहीं कर पाएगी। टाइम टेकन वुड बी इन्फिनिटी, मतलब वी टी माइनस वी एम जीरो हो जाएगा। सो एनीथिंग बाई जीरो वुड बी इन्फिनिटी। सो दिस वुड बी द फॉर्मूला। तो अगर मैन इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन, वी हैव टू सबट्रैक्ट द टू स्पीड्स। और अगर हम इस दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट ले लें, सपोज मैन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में कम टाइम लगेगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। इन द सेम डायरेक्शन यू सबट्रैक्ट, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन यू ऐड। तो द मैन इज running opposite to the direction of train, time taken would be less, and the net or the resultant speed would be Vt plus Vm. Vm is the speed of the man, Vt is the speed of the train.
हो गया। अब मानो देयर आर टू ट्रेन्स। ट्रेन नंबर वन, उसकी स्पीड है v1, लेंथ इज l1, एंड दिस अनदर ट्रेन on a parallel track, length L2, speed V2, and both are moving in the same direction. Two trains of different lengths L1, L2, different speed V1, V2 are moving in the same direction parallel to each other, but first train V2 उस दूसरी ट्रेन से पीछे है और पीछे वाली ट्रेन की स्पीड ज्यादा है. The train which is behind has higher speed. तो वैसी बात है, आफ्टर सम टाइम पीछे वाली ट्रेन उसको ओवरटेक कर लेगी. तो टाइम टू ओवरटेक कितना होगा? टाइम टू ओवरटेक का मतलब हुआ दोनों डिस्टेंसेस कवर करनी पड़ेंगी. पहले ट्रेन की लेंथ भी दूसरे की भी, और सेम डायरेक्शन का मतलब वी विल सबट्रैक्ट देयर स्पीड्स. तो डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, दोनों का लेंथ ऐड हो जाएगा, और स्पीड सिंस सेम डायरेक्शन में तो वो माइनस हो गई. लिख लो, सेम डायरेक्शन में हमेशा स्पीड माइनस होती है. द नेक्स्ट सिचुएशन, दोनों ट्रेन एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रही हैं, तो दे विल क्रॉस ईच अदर फास्टर. सो टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, इस बार कितना होगा टाइम टेकन? डिस्टेंस वही ऐड हो जाएगा वापस से, एंड सिंस स्पीड्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट स्पीड के लिए हमें इनको ऐड करना होगा. तो बेसिकली ये सारे इसके कॉन्सेप्ट से. बाकी तो मैं जब क्वेश्चन करेंगे अभी, तो ऑलवेज कीप एन आई ऑन द ऑप्शन. पहले एक बार ऑप्शन देख लेना, किस उसमें तुम्हें ऑप्शन दे रखे यूनिट में, एंड अकॉर्डिंगली यू आंसर. बाकी डिफिकल्टी लेवल इन क्वेश्चन का ज़्यादा नहीं है. ओनली थिंग इज यूनिट्स का कन्वर्जन का तुम्हें ध्यान रखना होगा. करें क्वेश्चन?
फीट किलोमीटर पर आवर में है, और टाइम सेकंड में दे रखा है, और डिस लेंथ ऑफ द ट्रेन मीटर में दे रखी है। तो हमें क्या करना चाहिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूँ। स्पीड को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। Sir, it's coming 15. यस, 150 मीटर।
सबसे पहले तो फॉर्मूला कौन सा है वो डिसाइड कर लो। मैन सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ऑप्शन सारे तुम्हें किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं ना, और वीएम भी किलोमीटर पर आवर में है। हो गया दिवांशी? हाँ। स्वरा? हम्म। इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ।
I'm getting the wrong answer. हम्म। I'm getting the wrong answer. देखो ऐसा था ना, टाइम इसने दे रखा है सेकंड्स में, है ना। सेकंड में ले लेते हैं, एल दे रखा है मीटर में ले लेते हैं। अब लेट्स अज्यूम दैट सिंस ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है, ट्रेन की स्पीड हम किलोमीटर पर आवर में ले लेते हैं, ठीक है। वी टी इज इन किलोमीटर पर आवर, माइनस वी एम भी किलोमीटर पर आवर में है। अब ये मीटर, ये सेकंड, ये किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। बात समझ में आई क्या किया मैंने? ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में ले ली, मैन की स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया यहीं पे। इससे तुम्हारा बड़ा इजी हो जाएगा। तो ये हो गया 10 × VT - V5 × 5/18 = 125। इसको 5 से काट दो, ये 2 से कट जाएगा, ये भी 5 से वापस कट गया। तो वी टी माइन, एक मिनट, ये तो 5 था ना। तो VT - 5 = 45 आ गया। दैट मीन्स VT कितना हो गया? 50। तुमने मेरे ख्याल से मैन की स्पीड को कन्वर्ट किया होगा पहले मीटर पर सेकंड में, फिर VT निकाला, फिर VT को वापस किलोमीटर पर आवर में किया होगा, वो लंबा हो गया। तो स्ट्रेट अवे VT को हमने किलोमीटर पर आवर में ले लिया, मतलब ये पूरा वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है। इसको मैंने 5/18 यहीं पे कर दिया, ताकि पूरा मीटर पर सेकंड में हो गया। लेकिन जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। आंसर इज नन ऑफ दीज। 50 km/h। वी ट्रेन की स्पीड हमने अज्यूम कर ली 50 km, VT km/h। उसको में से 5 माइनस किया, वो किलोमीटर पर आवर में था, 5/18 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। ब्रिज और प्लेटफॉर्म एक ही बात है, तो तुमने प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन किया था, उससे कर लो। ट्रेन की लेंथ 130 दे रखी है, ब्रिज की D ले लो,
and you know the formula. V को कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हें। V को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो 25 × 15 कितना हो गया? 375। सो 375 माइनस 130। ठीक है।
इसमें तो मैं कई सारे अननोन लेने पड़ेंगे। ट्रेन की लेंथ भी L1 L2 ले लो अलग अलग। ट्रेन की स्पीड्स ले लो V1 V2 और फिर कर लो। let the lengths of two train be L1 L2, speed be V1 V2, एंड फिर इक्वेशंस बनाओ। Done, sir. ओके, क्या आ रहा है? 3:2. ओके, हमने एक ट्रेन की लेंथ ले ली है L1, उसकी स्पीड V1। दूसरे की लेंथ L2, स्पीड V2। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ये। और मैन स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म का फॉर्मूला लगेगा पहले तो, है ना? तो उससे हमारा आ जाएगा 27 = L1/V1। इसमें लगाओगे तो आएगा 17 = L2/V2। तो पहले तो ये हो जाएगा। अब दे क्रॉस ईच अदर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने बताया था ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, स्पीड हमेशा ऐड होती है। लेंथ हमेशा, वो तो ऐड होंगी सही, लेकिन स्पीड भी ऐड हो गई। सिंस हमें L1 L2 नहीं पता है, तो हम यहाँ से L1 रिप्लेस कर देते हैं। तो दिस इज 23 V1 + V2। व्हाट इज L1? L1 इज 27 V1। सिमिलरली यहाँ से L2 को रिप्लेस करो, 17 V2, और फिर सिंप्लीफाई कर लो। सो 23 V1 + 23 V2 = 27 V1 + 17 V2। तो 23 - 17 कितना हो जाएगा? 6। 27 - 23 हो जाएगा 4V1। तो 6/4 = V1/V2, which is 3/2, 3:2। Yes, sir.
डन सर। हो गया, क्या आ रहा है? 240। हम्म। पहली बार प्लेटफॉर्म को क्रॉस करी 30 सेकेंड में ना। स्पीड हमें दे रखी है, तो 36 में उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, तो D+L। D इज लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, L इज लेंथ ऑफ द ट्रेन, बाई स्पीड ऑफ द ट्रेन विच इज 54, उसको 5/18 कर दो, मीटर पर सेकंड में कर दो। तो 36 × 5 विल बी इक्वल टू D+L। पहली क्वेश्चन आ गई, इट्स क्रॉसिंग ए प्लेटफॉर्म। और सेकंड केस में इट्स क्रॉसिंग ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो 20 सेकेंड विल बी L डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन विच इज 54, 5/18। तो यहाँ से L आ जाएगा। L की वैल्यू आ गई 300। ये कितना हो गया? ये 15 है ना। 9, 540 है ना। टू फोर्टी। तो तुम चाहते तो पहले भी पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 15 मीटर पर सेकेंड। लिख लिया स्वरा?
एक हमने वो केस किया था ना, मैन रनिंग अरे वो वाला। बट इसमें उसने ऑलरेडी दे रखा है कि इतना अहेड भी है वो। इट इज ऑलरेडी सो मच मीटर अहेड ऑफ द इंजन। डन सर। ट्रेन इज एल वी टी, वो हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जॉगर इज ऑलरेडी अहेड ऑफ द ट्रेन, इंजन ऑफ द ट्रेन। कितना मीटर अहेड है? 240 मीटर। ये लेंथ 240 मीटर है। लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 120। एंड वी एम इज ऑल्सो बिट गिवन 9 किलोमीटर पर आवर। मैन की स्पीड भी दे रखी है। तो अब इसमें क्या होगा, टाइम के लिए वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, एल प्लस द डिस्टेंस बाय विच इज हाइड, है नो। एंड सिंस बोथ आर रनिंग द सेम डायरेक्शन, तो स्पीड माइनस करना पड़ेगा, वी टी माइनस वी एम। वी टी माइनस वी एम करोगे तो कितना आ रहा है? 50, 45 - 9, है ना। बट 1 किलोमीटर पर आवर में है, उसको 5/18 कर दो। यही है ना, 36। यस सर। समझ में आ गया?
टू ट्रेन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन वाला केस है। याद है कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब स्पीड ऐड हो जाएंगी। इट डजंट मेक ए डिफरेंस कि स्लो ट्रेन क्रॉस करी फास्ट को या फास्ट, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर ही रही है साइमल्टेनियसली। बोथ द ट्रेन्स आर क्रॉसिंग ईच अदर साइमल्टेनियसली। लेंथ तुम्हारा किलोमीटर में ऐड करके 2 हो जाएगा, स्पीड किलोमीटर पर आवर में तो ऐड करके 150 हो जाएगा, है ना? सर हो गया। 1/70 आर आ गया ना ये। लेंथ तो मैंने किलोमीटर में ले लिया, स्पीड को किलोमीटर पर आवर में ले लिया। अब लेकिन यस टाइम सेकंड में करना है, तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। 5 से कैंसिल कर दो, 15 से, सॉरी, 48 सेकेंड्स। तो हमने इसको आर में निकाल के कर लिया, अदरवाइज किलो उसको मीटर में कर सकते थे, इसको 5/18 करते तभी वो आंसर आता। डिस्टेंस को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते और किलोमीटर पर आवर को मीटर उसमें 5/18 से। द सेम थिंग। अब इस टॉपिक के क्वेश्चन तुम कर लेना वहां से, जो नहीं होंगे वो डिस्कस कर लूंगा मैं फिर। ठीक है? एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर। राइट।